हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एन मेडिकल क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मसल टिश्यू। तो दोस्तों मसल टिश्यू क्या होती है, देखिए। मस्कुलर टिश्यू इज ए स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू इन विच हैज़ द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड। यानी कि पेशी ऊतक एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसमें सिकुड़ने और फैलने की क्षमता होती है। मसल टिश्यू इज कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स ऑफ मसल सेल्स कनेक्टेड टुगेदर इन शीट एंड फाइबर्स एंड दिस शीट्स एंड फाइबर्स एंड नोन एज मसल्स। यानी कि मांसपेशी ऊतक में मांसपेशियों की कोशिकाओं के तंतु होते हैं जो चादरों और तंतुओं में एक साथ जुड़े होते हैं और इन चादरों और रेशों को मांसपेशी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों अब देखेंगे मसल टिश्यू के टाइप्स। तो मस्कुलर टिश्यू इज फाउंड इन 3 टाइप्स, यानी कि पेशी ऊतक 3 प्रकार में पाया जाता है। फर्स्ट है स्केलेटन मसल्स जो कि आपकी हड्डियों में जुड़ा रहता है। फिर है कार्डियक मसल जो कि आपके हृदय में पाया जाता है। और फिर है स्मूथ मसल्स। तो स्मूथ मसल्स आप में डाइजेशन में हेल्प करता है। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे स्केलेटन मसल टिश्यू। तो स्केलेटन मसल टिश्यू क्या होती है? अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू कंपोज्ड ऑफ बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स कॉल्ड मायोफिबर फाइबर्स विच कंटेन सेवरल मायोफिब्रिल्स। यानी कि मांसपेशी फाइबर के बंडल से बना एक उच्च संगठित ऊतक है जिसे मायोफाइबर कहा जाता है, जिसमें कई मायोफिब्रिल्स होते हैं। तो दोस्तों मायोफिब्रिल्स एक धागेनुमा संरचना होती है जो कि स्केलेटन मसल टिश्यू के बंडल्स में होती है। जैसे में देखिए अटैच्ड टू बोन्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट लाइक वॉकिंग एंड रनिंग। हड्डियों से जुड़ा हुआ होता है और चलने या दौड़ने जैसी स्वैच्छिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होता है। फिर आता है स्मूथ मसल टिश्यू। तो स्मूथ मसल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट्स दैट आर नॉट अरेंज्ड इनटू सैक्रोमरेज गिविंग इन नॉन स्टेरॉइड पैटर्न। यानी कि चिकनी पेशी जो होती है वो मोटे और पतले तंतुओं से बनी होती है जो सर्कोमरेज में व्यवस्थित नहीं होती है और इसे एक गैर धारीदार पैटर्न देती है। यानी देखिए फाउंड इन द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एंड ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व इन इनवॉलेंट्री मूवमेंट सच एज डाइजेशन एंड ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्शन। आंतरिक अंगों रक्त वाहिकाओं की दीवारों में पाया जाता है जो पाचन और रक्त वाहिका संकुचन जैसी अनैच्छिक गतिविधियों में शामिल होता है। यानी कि ये आपके शरीर में डाइजेशन में हेल्प कराता है और जो आपके वेन्स होती है आर्टरी और वेन्स उनमें ये लचीलापन प्रोवाइड करवाता है। फिर आता है थर्ड टाइप कार्डियक मसल टिश्यू एक्सक्लूसिव टू हार्ट, यानी कि हृदय के लिए विशेष। यह मसल टिश्यू सिर्फ हृदय में पाया जाता है। फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ स्केलेटन एंड स्मूथ मसल्स, यानी कि रक्त पंप करने के लिए जिम्मेदार और इसमें कंकाल और चिकनी मांसपेशियों दोनों की विशेषताएं होती हैं। यानी कि ये इनवॉलेंट्री भी होता है और मजबूत भी होता है। दिस इज ओनली फाउंड ओनली इन द हार्ट वॉल, यह केवल हृदय की दीवार में पाया जाता है। It is not under external nerve stimulation, although the rate in which it beats is influenced by autonomic nerve impulse। यानी कि बाहरी तंत्रिका उत्तेजना के अंतर्गत नहीं है, हालांकि दिल के धड़कन की दर स्वतंत्रिका आवेगों से प्रभावित होती है। यानी कि इसे आप सोच कर नहीं धड़का सकते हैं, यह अपने आप ही इनवॉलेंट्री काम करता है। तो दोस्तों अब देखिए मेन फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू। फर्स्ट है मूवमेंट, यानी गति करवाना। टू कॉन्ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, यानी कि ये हमारी बॉडी को मूवमेंट कराता है। फिर है सपोर्ट, यानी सहारा देना। हेल्प टू मेंटेन बॉडी पोस्चर टू पोजीशन, यानी कि हमारे शरीर को पोजीशन देने में सपोर्ट देता है। प्रोटेक्शन, यानी रक्षा करना। एब्जॉर्बिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द एनर्जी ऑफ मैकेनिकल शॉक इन द टाइम एंड स्पेस, यानी कि ये हमारे शरीर में जितनी भी गति होती है उन सारी की ऊर्जा समेट कर इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है। फिर है हीट जनरेशन, यानी गर्मी उत्पन्न करना। टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल टिश्यू जनरेट हीट, ये जो हमारे स्केलेटन मसल टिश्यू होती है वो आपस में घर्षण करके हीट जनरेट करती है जिससे हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है। ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट टिश्यू कीपिंग द हार्ट पंपिंग एंड ब्लड सर्कुलेटिंग अराउंड बॉडी। तो जो हार्ट के अंदर कार्डियक टिश्यू होती है वो हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन कराती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल एन मेडिकल क्लासेस को सब्सक्राइब करें।